बेटा बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। चलो तुम आ ही गए हो अब तो बस अब घुल मिल जाओ। अंकल मैं तो 3-4 दिन से आना चाह रहा था, आपकी तबीयत का सुना तो मुझसे तो रुका ही नहीं गया। जीनत, देखा तुमने, ऐसे होते होनहार और लाइक बच्चे, माशाल्लाह। अरे कहाँ है समीर वगैरह, सब कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है आ गई। बेटा तुम लोग बातें करो, जीनत मैं जरा आराम कर रहा हूँ, मेरी चाय तुमने कमरे में भिजवा दी। अच्छा बेटा। ओके अंकल। बिल आ रही पाशा साहब। जी आपको पता है ना मैं बतौर खास आपसे मिलने आया हूँ। जी मालूम है। अच्छा, तो बताइए मैं कैसा लगा आपको? ये मैं पाशा साहब को बता दूंगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, वो भी मैं पाशा साहब को बता दूंगी। ये रिश्ता सिर्फ बड़ों की मर्जी से हुआ था, को लेके तो थोड़ा सा मैं भी परेशान था। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बात कर रहे हैं? कौन सा बैंक? जी जी मैं ही हूं उम्मीद पाशा। क्या मेरे चेक क्लियर हो गया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको पता मेरा चेक क्लियर हो गया, मैं करोड़पति हो गई, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। वाओ, है ना गुड न्यूज़? बीवी का है? वाह, मैं इसको बता के आती हूँ। मिमी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूं। दरअसल मैं तो किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं दे सकता, कसम ले ले मुझसे। अब हेलो समीर। इसे क्या हो? मैं जरा देख के आती हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए ना 2 मिनट। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत होंगी। आप चाय नहीं लेंगी? वो असल में मैं चाय पीती नहीं हूँ। चाय नहीं पसंद आपको? नहीं, मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ। मजाक कर रही हैं? जब दिन में आप 15 दफा चाय बनाएंगे तो आपको भी यही जवाब होगा। चलें आज मेरी खातिर 1 कप पी लीजिए, इसी बहाने आपसे थोड़ी बात हो जाएगी। जिसके खातिर मैं चाय पीती थी वो तो अब है ही नहीं यहाँ। मिमी 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 थोड़ा सा पानी तो गिरा है, कौन सी कयामत आ गई है? वैसे अगर कयामत आ भी गई ना तो आज मेरा मूड खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। तुम मत बताओ, मैंने पूछा। वैसे इंसान को इतना बदमिजाज और मगरूर नहीं होना चाहिए, सुन लेनी चाहिए। जल्दी साफ करो यार ये। रहने दो, मैंने गिराया ना, मैं ही साफ करूंगी, लाओ दो। वैसे जितना बड़ा घर है ना आपका उतना ही छोटा दिल है। क्या कर रही हो स्टूपिड इंसान? खराब कर दिया। कपड़ा नहीं मारना था? अच्छा मैं इस्त्री करके लाती हूँ, सूख जाएगा। बस, मैं तुम्हें अब इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता। हैं? सिर्फ पानी गिराने पे? क्यों? उठो। मैं पानी तो गिराया सिर्फ। उठो। क्यों? कहाँ जाना है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ रहा हूँ।
नहीं नहीं प्लीज मुझे गरीब को थोड़े दिन और रुकने दे प्लीज। नहीं नहीं उठो मैं मैं मामा से भी नहीं मिली, उनको बताया भी नहीं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। तुम्हारी मामा को ना मैं बता दूंगा। और मीमी, उससे भी मिलना था मुझे, मेरा सारा सामान भी वहां पर रह गया है। घर के पीछे बैठी रहो। आप ड्राइवर को कहते ना मुझे छोड़ा दो। आराम से आराम से। तुम पागल तो नहीं हो गई? आप पागल हो गए? आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आज ही तो मेरे अकाउंट में करोड़ आए। अगर आज ही अल्लाह मियां को प्यारी हो गई तो मेरी रूह तो बेचैन फिरेगी। चुप करके ना पीछे बैठी रहो, वरना मैंने एक गाड़ी दीवार में मार देनी है। मुझे मारता हूँ अभी गाड़ी। ओके 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 ओके। Stupid. उतरो। फरजाद पाशा साहब, खामोश रहने का कहा था ना, चुपचाप उतरो। मगर चुप। क्या मुसीबत है? कोई आ क्यों नहीं रहा? क्या? अरे बोलो ना। मुझे लगता है कि घर पे कोई नहीं है। तो कॉल करो ना, तो मैं किसी के हवाले करके जाऊंगा। फोन मेरा आपके घर पर रह चुका। शाबाश, यानी फोन भी नहीं लेकर आई? मैं फोन नहीं बल्कि कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। तो ये बात पहले नहीं बता सकती थी? हाँ तो आप मुझे बोलने कहाँ दे रहे थे? कुछ बस एक ही रट लगाई थी, चुप 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 चुप। हाँ तो तुम बड़ा चुप कर गई थी। हाँ तो मैं नहीं रह सकती ना चुप, बचपन से मुझे बहुत बोलने की आदत है। और आपको पता है कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। बैठो। मैं नहीं आ रही आपके घर आपके साथ। मैं यहीं खड़ी रहूंगी चाहे रात हो जाए, मुझे नहीं आना आपके साथ। उम्मीद, मैं कह रहा हूँ बैठो। पहले आप मुझे सॉरी बोलो। उम्मीद। ओके आई एम कमिंग। चले। चले। सीट बेल्ट लगाओ। अच्छी जबरदस्ती मंगनी करवा दी, अब ख्याल आ रहा है कि मर्जी तो पूछी ही नहीं दोनों से। मतलब लड़के को लाकर घर में बिठा दिया, जवान जहान लड़की के साथ अकेले बिठा दिया। अब बताइए ऐसे ली जाती है रजामंदी? आगू जाना, आप बताइए, हमारे घर में कभी ऐसा हुआ है? बताइए। बहू मैंने आज ही ये टोपी मुकम्मल की है, अच्छी लग रही है ना? तुम बताओ, तुम्हारे लिए भी बना दूं, पहनोगी? जान टोपी तो बड़े पाशा साहब ने हम सबको पहना दी है, टोपी को छोड़ें। आगोजान हया खुश नहीं है। मेरी भी नजर आजकल बहुत कमजोर हुई भी है। अब मैं ऐनक बनवाने जाऊं तो मेरे साथ चलना। मगर मेरी नजर बहुत तेज है, इसलिए मुझे वलीद में वो सब खामियां नजर आ रही हैं जो आपकी कमजोर निगाहों को दिखाई नहीं दे रही हैं। कौन वलीद? इसी दीवार में सर मारूं? है तुम दीवार तोड़ दोगी? आगोजान बस यही दिन देखने रह गए थे। लोग करोड़पति होकर दुनिया घूमने के लिए जाते हैं और मैं यहाँ पर बैठ के डॉक्यूमेंट इस्त्री कर रही। तो तुम छोड़ दो ना, क्या करियो, किसी मुलाजिम से कहती हूँ मैं कर देता है। जी नहीं,
इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था, अब मैंने ठीक करके ही दूंगी। तुम छोड़ दो उम्मीद, मैं भाई से बात कर लेती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं, मैं आगू जान से बात करूंगी, वो पाजी तो आपको मनाएंगी और मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। तुम लोगों को तंग आ गए हो ना तुम सब लोग मुझसे। तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आ रही हूँ और तुम कहीं पे भी नहीं जा रही हो। ये तो वही नंबर है। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, मगर रिप्लाई तो कर दें। दिल बेताब है, नींद आंखों से दूर है। ये बुके मेरे किसने? हसीन लड़की की जीत की मुबारकबाद में इस खुशी के मौके पर आपके लिए डिनर का एहतमाम करना चाहता हूँ। आपकी कॉल का मुंतजिर, और नीचे नंबर भी लिखा है। 1 मिनट, ये वो तो नहीं है? कौन? फरजाद? होशियार इंसान, आज तो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करो, वो मैं बताती हूँ। क्या है ये? क्या है? आपका डबल स्टैंडर्ड, लोगों के सामने कुछ और मैसेज पर कुछ और ही बातें। कौन सा मैसेज? कौन सा मैसेज? कोई एक मैसेज हो तो बताऊं। आपकी मोहब्बत और अपनायत वाले पैगामात से ना भरा पड़ा है मेरा इनबॉक्स। मुझे लगता है आप ना अपने होशो आवाज खो बैठी हैं। आप अपने होशो आवाज खो बैठे हैं। मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया। झूठे, मेरे अलावा और कितने लोगों को मैसेज किया है? ओ हेलो। यू हेलो। फजूल इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जाम? काम डाउन। क्या हुआ है? माँ, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग आपका खराब हो गया है। मॉम आप खुद देख लेंगी, इतने दिनों से ना मुसलसल मुझे मैसेजेस करके परेशान कर रहे हैं। ये देखें। फरजाद? माँ मैं देखिए आप, ये सारे मैसेजेस इन्होंने मुझे किए हैं। ये नंबर फरजाद का नहीं है। हैं? नहीं, आप ठीक से देखें, ये इन्हीं का नंबर है, इनके अलावा किसका हो सकता है? इनफ। अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। फरजाद? माँ प्लीज, आप इसकी साइड मत लें। चलो सामान लो और निकलो यहाँ से। बेटा पहले कंफर्म तो कर लेते हैं। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब कुछ? हेलो। कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें? हाँ, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। यार मैं खुद एक मुसीबत में फंसी हुई थी, वलीद आया हुआ था। मतलब तुमने उस वलीद के लिए अपनी जान से प्यारी दोस्त को भुला दिया? अब रिश्ता किया है तो निभाना पड़ेगा। मिलने आया हुआ था मुझसे वो, अब उसके सामने कैसे कॉल अटेंड करती? और घर के फोन को क्या मौत पड़ गई थी, किसी ने उठाया क्यों नहीं? पता नहीं, खराब हो गया होगा, आई डोंट नो। और घर की बेल, अब बोल दो वो भी खराब है। हाँ, घर आई थी मैं, किसी ने गेट नहीं खोला। कसम से वो तो खराब ही सही है। तुम्हें क्या हुआ है? किससे बातें कर रही हो? उम्मीद से बात कर रही हूँ। आगू जान से बात करवाओ मेरी। उम्मीद की कॉल आई हुई है। अरे उम्मीद, दो मेरी शहजादी। हेलो उम्मीद गुड़िया। आगू जान, मुझे आपके पास आना है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या वो शो वगैरह सब फ्रॉड निकला? देखा, समीर पहले ही कहता था ये लोग झूठ बोलते, कोई पैसे वैसे नहीं देते। नहीं, पैसे दे दिए उन्होंने। पैसे मिल गए? पैसे मिल गए? 30 के 60 वापस लूंगी। तो वापस। मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे घर वापस आना है। तो आ जाओ। पाशा साहब ने। अरे उसे मैं देख लूंगी। पक्का?
दिल को दिल से राह होती है। दिल की राहों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे दिल को ऐसी कोई बीमारी नहीं कि राहों में भटकता। हम है मुश्ताक और वो है बेजार। क्या इलाही ऐसे कैसे निभेगा? निभाने का तो नहीं पता, लेकिन ऐसे मामलात मुझे निपटाने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अभी बताती हूँ। मिमी, मामा। लगे हाथों जरा फरजाद साहिब को भी बुला दीजिए। मुझे पता था फरजाद ने आपको कहा है ना मुझे परेशान करने के लिए। अरे वो मुझे क्यों कहेंगे? तो फिर आप मेरे पैसों के पीछे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझसे आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मोहतरमा, आपकी हर बात पैसे से शुरू होकर पैसे पे ही खत्म होती है। क्योंकि सारी बात पैसों की है। अभी तो मुझे खुद भी पैसे नहीं मिले और आप हाथ धोकर मेरे पैसों के पीछे पड़ गए। अच्छा ठीक है, कल बैंक जाऊंगी ना, आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। ओके? ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको ऑफर दी थी, लेकिन इससे ज्यादा की ना मुझसे उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि साफ सी बात है मेरे बहुत सारे खर्चात हैं, बहुत कुछ करना है। गाड़ी लेनी है, आगू जान को कंगन दिलाने, शॉपिंग करनी, खाना पीना, पता नहीं क्या कुछ करना है। आपको खुद सोचना चाहिए ना, आप मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़े हैं? ओहो, बस कीजिए मोहतरमा। शायर आपकी शीरें गुफ्तार की मजीद ताब नहीं ला सकेगी। तो ज़ेरे आप तो जा सकते हैं ना, जाके डूब जाए। अरे असद, आप कब आए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ तो आपका अंदर वेट कर रही है। हुई ताखीर तो कोई बाइस से ताखीर भी था। असद, इस तरफ। समीर, क्या नखरे हैं? कोई मेरे नखरे उठाए ना ले। क्या कर रहे हो तुम लोग खाने के साथ? कुछ नहीं आगू जान, समीर ने खाना भी नहीं खाया है। मुझे अच्छी तरह याद है, इसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। मगर इसमें सिर्फ 2-4 निवाले लिए थे, फिर उठ गया था। आगू जान, अगर कोई इतना बुरा खाना बनाएगा तो कौन खाएगा? आगू जान, समीर से कहें आसमान से मनोसलवा तो उतरता नहीं है यहाँ पर। लेकिन आज उसका ज़हन कहीं और था। मैंने वलीद को नहीं बुलाया था। तुम्हें क्या मसला है उससे? I hate him. कौन वलीद भाई? मैं जा रहा हूँ। कहीं उसके इंट्रोडक्शन में तुम शर्मा ना जाओ। तुम क्यों जल कुकड़े बने फिर रहे हो? और तुम क्यों दासी बन के फिर रही हो? समीर, खाना खाना है, मैं ले जाऊँ? ले जाओ और अपने वलीद को खिलाना। चुपचाप आराम से बैठकर दोनों खाना खाओ। पता है हया ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। हया, खाओ खाना जल्दी। शाबाश मेरी चिड़िया। तुमने खाना नहीं खाया? उम्मीद, तुम्हें हुआ क्या है? ये बात जाके ना अपने बदमिजाज भाई से पूछो। ना ना बाबा, मैं तो भाई से बिल्कुल बात नहीं कर सकती, वो पहले ही इतने गुस्से में है। तो वो गुस्से में कब नहीं होते? हर वक्त तो गुस्से में होते। उम्मीद, तुमने हरकत भी तो ऐसी किया ना कि भाई को गुस्सा आए। तुम खुद सोचो, वो बिला वजह तुम्हें मैसेज क्यों करेंगे? अपने भाई की ना ज्यादा साइड मत लो। शाम में भी अच्छी खासी बेइज्जती की थी उन्होंने मेरी। उम्मीद, एक्चुअली तुमने जो भाई की फाइल्स खराब की थी ना, उस पर उन्होंने रातें जाग जाग के मेहनत की थी और तुमने बस
आज ये क्यों हो जाती है मुझसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां? और तुमने माँ को भी नाराज कर दिया ना। लगाती ना तुम्हारे भाई ने मामा को भी शिकायत। अब तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। बेटा अभी तो तुम कहीं नहीं जा रही, सुबह देख लेंगे इसके बारे में। और वो फरजाद, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन कोशिश किया करो ना कि तुमसे इतनी सारी गलतियां ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, गलतियां मुझसे हो ही जाती हैं। इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है मामा। मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हैं। अच्छा सुबह को चली जाना, लेकिन अभी तुम दोनों लड़कियां सो जाओ। ओके, गुड नाइट गर्ल्स। गुड नाइट माम। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या सोच रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि घर जाओगी तो पाशा साहब से डांट पड़ेगी? नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है, तुम नहीं जानती। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, ये सोच सोच करके मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं। कसम से मेरी नींद उड़ गई है। बात सुनो, तुम्हारे घर के पास कोई एटीएम है? हाँ एटीएम तो है। चलो ना चेक करके आते हैं। मुझे देखना है कि मेरे अकाउंट में वाकई इतने पैसे हैं, ये मेरा वहम है। उम्मीद, आर यू मैड? इस टाइम? हाँ, जिसके अकाउंट में इतनी दौलत आ जाए ना वो पागल ही हो जाता है। चलो ना प्लीज 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 प्लीज। नहीं प्लीज, इस टाइम नहीं। अच्छा फिर प्रॉमिस करो, सुबह 9 बजे हम बैंक में होंगे। अच्छा प्रॉमिस। तुम्हारी दोस्त करोड़पति है। सामान पैक करवाओ मेरे साथ। पागल हो। देखा, 50 लाख काट लिए मेरे। बहुत ही धोखेबाज लोग हैं ये लोग। चलो कोई बात नहीं, बाकी पैसे तो मिल गए ना। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद अंदर रखो, इन्हें कोई छीन लेगा पागल। अरे वो दिन गए जब उम्मीद 1000 का नोट निकालते हुए भी ना डरा करती थी बैंक। अभी कोई छीनेगा ना फिर बैठ के रोगी तो। अरे फिर हजारों की कदर नहीं मेरे पास, लेकिन इनको तो मैं यूं चुटकियों में उड़ा सकती हूँ, बल्कि काम करती हूँ। बात सुने, ये ले, ये ले, ये लो, तुम भी पकड़ो। ये लो, तुम भी पकड़ो। ये लो, चलो, ये लो, ये उम्मीद। चलो, और किसको चाहिए पैसे? मुझे डर लग रहा है। ये लो। नहीं 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 नहीं, चलो चलो। ऐसे नहीं नहीं, चलो जल्दी करो, जल्दी से लॉक कर लो। मुझे तो लग रहा है सब यहीं पे आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा, और वैसे भी पैसे बांटने से ना बड़े खुश हो गए बेचारे सारे। उम्मीद, तुमने भी हद की है वैसे। बीच बाजार में तुमने इस तरह पैसे खोल लिए, इतने खतरनाक लोग लग रहे थे, कोई भी हमसे छीन सकता था। कोई खतरनाक नहीं थे, और वैसे भी तुम्हारे भाई से ज्यादा कोई खतरनाक हो सकता है? कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। और सुनिए, आप तो गाड़ी स्टार्ट करें ना। मैडम आपने सबको पैसे दिए, मुझे पैसे नहीं दिए। ये ले, आप भी रख ले, ये ले। थैंक यू। और जल्दी करें, फरजाद भाई के उठने से पहले पहले हमें घर पहुंचना है। मैडम क्या आप मुझे उस गेम शो में भेज सकती हैं? आप क्या करेंगे वहाँ जाके? हो सकता है मैं भी जीत जाऊं गाड़ी वगैरह, तब तक देखे ना मैं दूसरों की गाड़ियां चलाता रहूंगा। फरजाद भाई को बताऊं आपका ये फरमाइशी प्रोग्राम? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। अब गाड़ी स्टार्ट करें, ऐसा ना हो कि नौकरी और गाड़ी दोनों आपके हाथों से चली जाए। जी मैडम। जल्दी करें। पाशा साहब आने ही वाले हैं। साफ साफ कह देना आपने कि अब उम्मीद वहां नहीं रह सकते। भाई जवान लड़की है, करोड़ों का मामला, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। उनको पता नहीं कैसे फिक्र नहीं है। यार आहिस्ता बोलो, क्या हो जाएगा तुम्हें? वो सुन लेंगे। तो वो अच्छा है ना, सुन ले। उम्मीद को सुनाना है, ऐसे सुनते कहाँ हैं? ऐसी बातें तो सुनी अनसुनी कर देते हैं। आज तुम्हें मैंने कहा है मैं अपने तरीके से उनसे बात करूंगा, बगैर किसी लगी लिपटी के बात करनी है। साफ साफ डरे ना तो अच्छा नहीं होगा। बड़े भाईजान, ये क्या खेल रहे हो तुम? वो आपसे मैंने उम्मीद के बारे में कुछ बात करनी थी। उम्मीद ठीक है, अपनी खाला के घर है। हया की फिक्र करो। हया? क्या हुआ मेरी बच्ची को? वलीद के बाप का फोन आया था। खैरियत तो होगी? हाँ, खैरियत नहीं है। वो हया ने बड़ी बदतमीजी की है वलीद से। नहीं नहीं,
मैं मान ही नहीं सकती। हम पाशा साहब, मेरी बच्ची तो बकरी की तरह मासूम है। अच्छा जी, वलीद का बाप तो झूठ बोल रहा है ना? नहीं बड़े भाईजान, मैं माजरत करता हूँ, मुझे जीनत की तरबियत से ये उम्मीद नहीं थी वैसे। अरे उम्मीद तो मुझे उम्मीद से भी नहीं थी। हाँ, आपके इल्म में भी है कि उम्मीद जुलेखा आपा के घर नहीं रह रही। क्या? जी, वो अपने किसी दोस्त के घर पे है और मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो या हमारे सर से गुजर जाए, आप उम्मीद को फौरन घर वापस ले आए। पाशा, मैं आपको बताने ही वाला था, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। ब्लड प्रेशर की दवाई है मेरे पास। सुनो, समीर को कहो उसे वहां से लेकर खाला के घर छोड़ कर आए। जी अच्छा। और मैं वलीद के घर जा रहा हूँ, तैयार होकर आ जाओ जल्दी से, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, मोजे पहन के आना। तो खाला के घर आप बात नहीं हुई ना? गुलाबी होठ जैसे ये नोट, ला 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 ला। उम्मीद बस कर दो नोटों से खेलना, साइड पे रख दो इन्हें अब। मेरी जान, तुम्हारी दोस्त अब नोटों से नहीं बल्कि नोटों में खेल रही है। उम्मीद तुम्हारा कोई हाल नहीं है, अगर तुम्हारा दिल भर गया और नोटों से तो जाके लंच कर ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। लंच? टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। 2 बज गए? समीर और हया मुझे लेने आते ही होंगे, मुझे पैकिंग भी करनी है। तुम वाकई जा रही हो? हाँ, और ये खुशखबरी अपने भाई को जाकर सुना दो। उम्मीद प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ ना। हाँ, ताकि तुम्हारा आदमखोर भाई मुझे कच्चा चबा जाए। इतने भी जालिम नहीं है मेरे भाई अब। अच्छा ठीक है, इस ख्यालात पर मैं नजरसानी करूंगी। अब एक कप चाय पिला दो। नहीं, पहले लंच। चलो पहले चाय, पहले लंच। ये लो तुम्हारी रिश्वत, अब चाय। ओके, मंगवाती हूँ। ये क्या, कुएं से निकला बावली में गिरा? मुझे तो लगा था कि पाशा साहब सुनकर उम्मीद को वापस आने की इजाजत दे देंगे। लेकिन आपको तो मिल गया ना सुकून, हो गया शौक पूरा। और अब ये वलीद का एक नया ही मसला खड़ा हो गया। मसला खड़ा हो गया है ना, अब इस मसले को हमेशा के लिए निपटा कर ही आइएगा। और हाँ, पाशा साहब को बता दें कि अगर उम्मीद इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। बेगम देखो, बात कोई होती नहीं है और तुम हमेशा पहले बोरिया बिस्तरा बांध के जाने के लिए तैयार होती हो। लेकिन इस बार मैं धमकी नहीं दे रही, उम्मीद के मामले में बहुत सीरियस हूँ। ये जो उम्मीद के लिए आपकी मोहब्बत उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है ना, ये घर में वैसे किसी को हजम नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ चची तो नहीं हो ना उसकी? अरे मामूजाद थी उसकी माँ मेरी। बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आज रात तक उम्मीद और 2 करोड़ इस घर में वापस चाहिए, वरना अगली सुबह मैं यहाँ नजर नहीं आऊंगी। अच्छा प्लीज ब्लैकमेल मत करो, मैं रास्ते में फिर बात करता हूँ उनसे। अभी मैं पाशा साहब के साथ वलीद की तरफ जा रहा हूँ, मुझे तैयार होना है। 2 करोड़ बस घर आ जाए वापस। गुड। मामला कुछ गंभीर नजर आ रहा है। नहीं तो कौन सा मामला? ये उड़ी उड़ी रंगत, ये बेकरारी सुना रही है किसी नई नई मोहब्बत का बजाना, है ना? है ना? है ना? कुछ भी बोली चली जा रही हो तुम। ऐसा नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, मत बताओ, लेकिन हाँ संभल के। तुम बहुत मासूम हो, कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आज तक कोई पसंद नहीं आया? उम्मीद जिसे तुम इश्क कहती हो ना, उसे मैं चाय कहती हूँ। तुम पता है जितना तुम्हें चाय का क्रेज है ना, उतना ही फरजाद भाई कॉफी लवर है, और भी ब्लैक कॉफी। तभी इतने कड़वे और कसीले हैं। तुम पता है तुम गलत समझती हो उन्हें, वो दिल से इतने प्योर और खूबसूरत है ना। दिल का तो नहीं पता मुझे, ऐसे दिखने में तुम्हारे भाई ठीक ठाक ही हैं। साकी, जब तक खामोश रहे तब तक मुझे आग निकालने वाला ड्रैगन याद आ जाता है। फरजाद भाई आप कब आए? टाइम जब आपकी ये दोस्त मुझे मुंह से आग निकालने वाला ड्रैगन बुला रही थी। नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रही थी। आपको क्या? लिसन,
मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, तो अपने दोस्त को कहना कि अगले 1 से 2 घंटे मुझे ड्राइंग रूम के आसपास भी नजर ना आए। अंडरस्टूड? देखा कैसे मुंह से आग के शोले निकाल के गए। मैंने तो अपना काम कर दिया है। ऐसी धमकी दी है ना, अब तक हिलाल पाशा साहब को मना चुके होंगे। किस बात के लिए? वो जान फिर भूल गई ना। अरे सुबह से बता रही हूँ, उम्मीद घर आना चाहती है और हम सब ने मिलकर पाशा साहब को मनाना है। आग तो मैंने लगा दी है, बस अब आप तेल छिड़क दें और डट जाएं कि उम्मीद घर आकर रहेगी। अब कहाँ आग लगा दी तुमने? समीर जो है ना, उम्मीद की दोस्त के घर जा रहा है। अब आप चाहती हैं ना कि उम्मीद जुलेखा आपा के ना जाए, घर वापस आ जाए, तो बस आपने पाशा साहब से यही कहना है। आप घर की बड़ी हैं, बस उम्मीद घर वापस आएगी, ये फैसला आपने सुनाना है, बल्कि आप ना हुक्म दे दें। आप दोनों अपनी प्लानिंग बंद कर दें। दोनों पाशा ब्रदर्स आ रहे हैं और उनका मूड कुछ खास अच्छा नहीं है। अरे मैं देख लूंगी सबको। क्या हुआ आगूजान, किसको देख लेंगी? तुम्हें पता नहीं तुम्हें हो क्या गया, बच्चों की जिंदगी अजाब बना कर रख दी है। ना वो सही से सो सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना ही कहीं से आ सकते हैं। भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ? देखो, अगर तुम्हें कड़ी चावल नहीं पसंद तो ना हो, हम अपना दिल क्यों मारे? बहू, अब से तुम वही सब पकाना जो तुम्हारा दिल करे। और बच्चों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सबके साथ हूँ। आगूजान, ये सब आपकी शय से हो रहा है। पहले उम्मीद और अब हया। मेरी हया, उसने कुछ नहीं किया। जीनत, तुम्हें अंदाजा भी है कि हया ने वलीद के साथ कितनी बदतमीजी की है? हया ने तो जिंदगी में किसी से बदतमीजी नहीं की। ये वलीद ने ही कुछ किया होगा। मुझे पहले से इस लड़के पे शक था, झूठ बोल रहा है वो। मैं करता हूँ हया से बात। ओह, पहले उम्मीद और अब हया की शामत आएगी। तुम्हें हुआ क्या है आखिर? तुम जाके हया को बुला के लेके आओ। अरे जाओ भी। उम्मीद सोच लो, अभी भी नहीं जाओ। जब पैसा हाथ में हो मेरी जान, तो फिर क्या सोचना। मिस करोगी तुम मुझे वैसे। उम्मीद तैयारी हो गई? जी मामा। ये भी लो, अपने सामान में रख लेना। ये गिफ्ट मेरे लिए है। मामा आप कितनी स्वीट हैं। आपको पता है इस घर में सबसे अच्छी आप है। मेरा बेटा भी बहुत स्वीट है, लेकिन तुमने फरजाद के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ तो मैं जानबूझ कर थोड़ी करती हूँ सब कुछ। मेरा दिल ही इतना कमजोर है, खूंखार आवाजों से डर जाता है। कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें जाने से पहले फरजाद से जरूर मिलना चाहिए। नहीं माँ, बैड आइडिया। अगर अब उम्मीद कुछ बोलेगी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। ठीक कह रही है मिमी। और वैसे भी ना उन्हें देखकर मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। सिली गर्ल, इतना टाइम इस्लामाबाद में भी तो साथ गुजारा था, कुछ नहीं होता। वो आप मुझसे पूछा कि वो दिन कैसे गुजरे। सिर्फ हार्ट अटैक होना ही रह गया था, मर ही जाती मैं वहां पे। वीकेंड्स पे तो आओगी ना? ओके, तो वीकेंड्स क्यों बोलिए, वीकडेज का बोलना। वीकेंड्स तो भाई घर पे होते हैं। इसलिए तो बुला रही मिमी, मेरे हाथ में मेरी चेकबुक थी ना, तो वो मैंने बैग में तो नहीं रखी थी। तुमने देखी? बैंक से आने के बाद कहाँ रखी थी? बैंक से आने, ओह यस, ड्राइंग रूम में रखी थी। मैं यूं जाई और यूं लेकर आई। नहीं उम्मीद, रुको। अरे आती हूँ, 2 मिनट रुको। माँ, भाई ने मना किया था ड्राइंग रूम में जाने से। लो, अब कर लो सवाल। अजाब बना कर रखती है बच्चों की जिंदगी। जवाब दो आया। जाने निकाल दी है, अभी सवाल तो करने दो मुझे। जी भाईजान। बोलो, क्या कहा था तुमने वलीद को? तुम तो अदालत ही लगा कर बैठ गए हो। तुमने कहा था वो तुम्हें पसंद नहीं है, कोई और पसंद है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वाकई ऐसा ही है? नहीं। पाशा साहब घबरा रही, आप आराम से बात करें ना।
अच्छा, तो फिर वो कौन है जिसकी वजह से तुमने चाय पीना छोड़ दी है? पाशा साहब, वो उम्मीद की वजह से छोड़ दिया है। क्या? उम्मीद की बात की थी तो उम्मीद का नाम भी लेना चाहिए था ना। जी। अगर तुम्हें इस शादी से एतराज है तो साफ साफ बता दो। उम्मीद ने भी मनमानी की थी, तुम भी मनमानी कर लो। हाँ हया, जो भी दिल में है कह दो, डरने की जरूरत नहीं है। पाशा साहब, मुझे शादी से कोई इनकार नहीं है। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे मायूस नहीं करेगी। शाबाश बेटा, शाबाश।